तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की तरफ से ऑफिशियल भर्ती का नोटिफिकेशन आया है 5 मार्च 2025 को। तो देखते हैं के अंदर क्या क्या बताया गया है। तो इसके अंदर बताया गया है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ट्रेड्समैन की भर्ती के लिए और 5 मार्च 2025 से फॉर्म स्टार्ट है और 3 अप्रैल 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म की फ़ीस है 100 रुपये और SC/ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है, फीमेल के लिए कोई फ़ीस नहीं है। मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट 23 ईयर्स है। और पोस्ट का नाम है कांस्टेबल ट्रेड्समैन। मेल के लिए 945 पोस्ट है, फीमेल के लिए 103 है, टोटल 1048 है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके अंदर, क्लास 10th मैट्रिक्स पास होना चाहिए। स्किल ट्रेड जैसे बार्बर, बूट मार्कर, कोबलर, टेलर, कुक, कारपेंटर, माली, पेंटर, चार्ज मैकेनिक, वाशरमैन, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर पंप अटेंडेंट। हाइट है मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट है मेल के लिए 80 से 85 और रनिंग कितनी है मेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट 30 सेकंड और फीमेल के लिए 800 मीटर इन 4 मिनट। और ज़्यादा जानकारी के लिए अभी नोटिफिकेशन दोबारा पढ़ेंगे। ये यहाँ पर सबकी वैकेंसी की डिटेल दी गई, कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो अब देखते हैं वापस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या बताया गया है। तो आवेदन पत्रों को केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा, वो तो पता ही है, अपने को भी पता है। अब यहाँ पर आरक्षण के बारे में दिया गया है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसके बारे में थोड़ा पता चल जाता तो बढ़िया होता। तो भर्ती के चरण निम्नानुसार होंगे। पहले क्या होगी, PTAT PST दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा। उसके बाद OMR आधारित या CBT मोड आधारित लिखित परीक्षा जो द्विभाषी अर्थात हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अंदर होगी। और उसके बाद होगी विस्तृत चिकित्सा परीक्षण। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। CISF requirement.CISF.government.in। और उसके बाद क्या दिया गया, शैक्षणिक योग्यता दी गई है, वो तो हमने पढ़ ली। उसके बाद शारीरिक मानदंड दिए गए हैं। ये क्या, निम्न के लिए छूट भी दी गई है। हाइट के अंदर छूट मिलती है ना, वही है। आवेदन कैसे करें, आवेदन पत्रों को केसुओ की वेबसाइट पर ही ऑनलाइन तरीके से प्रस्तुत करना होगा, वो तो पता ही है। उसके बाद कुछ मिल जाता तो बढ़िया था। भर्ती की प्रक्रिया इसके अंदर यहाँ पर ये पॉइंट दिए गए हैं, तो पहले इनको पढ़ते हैं कि हाइट बार टेस्ट यानी HPT PET PST दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा। उसके बाद हाइट बार टेस्ट के अंदर जिन अभ्यर्थियों के आवेदन अंतिम रूप से स्वीकार किए गए हैं और क्रम में पाए गए हैं और उन्हें रोल नंबर दिया जाएगा, उन्हें विभिन्न केंद्रों पर आयोजित भर्ती के प्रथम चरण अर्थात PET PST और दस्तावेजीकरण या ट्रेड परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। भर्ती केंद्र पर अभ्यर्थी को हाइट बार टेस्ट से गुजरना होगा। जो अभ्यर्थी हाइट बार टेस्ट में योग्य पाए जाते हैं उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा से गुजरना होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंदर क्या होगा, जो अभ्यर्थी हाइट बार टेस्ट में योग्य पाए जाते हैं उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा से गुजरना होगा, जिसके अंदर क्या है, पुरुष के लिए ये दौड़ है और महिला के लिए ये दौड़ है। और उसके बाद क्या है, भूतपूर्व सैनिकों को केवल कद, सीना और वजन की माप दर्ज कराने के लिए PET PST और दस्तावेजीकरण या ट्रेड परीक्षा में उपस्थित होना होगा। इन भूतपूर्व सैनिकों के लिए PET आयोजित नहीं की जाएगी। यह परीक्षा अहरक प्रकृति की होगी। जो अभ्यर्थी दौड़ में उत्तीर्ण नहीं होते हैं उन्हें PET या PST बोर्ड द्वारा कारण बताते हुए रिजेक्शन पर्ची देकर भर्ती प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा और भर्ती की आगे की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके बाद शारीरिक मानक परीक्षा। वे अभ्यर्थी हाइट बार टेस्ट और शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं, उनके अधिकारियों के बोर्ड द्वारा कद, सीना और वजन के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी और ट्रेडमैन के पद के लिए शारीरिक
मानक ऊपर पैरा 6.3 में विस्तारित किया गया है और छूट भी समय समय पर भारत सरकार के आदेशों के अनुसार लागू होगी। और उसके बाद होगा दस्तावेजीकरण, जिसके अंदर कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिवास प्रमाण पत्र जो उनके अधिवास संबंधित स्थिति सिद्ध कर सके, और EWS प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र है। अभ्यर्थी के अधिवास निवास राज्य से भिन्न राज्य से जारी जाति प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद है ट्रेड परीक्षा। HBT, PET और PST और दस्तावेजीकरण में उत्तीर्ण घोषित किए जाने वाले सभी अभ्यर्थियों को ट्रेड परीक्षा देनी होगी। ट्रेड परीक्षा या प्रैक्टिकल आंकलन किया जाएगा, जिसका स्वरूप अहरक प्रकार का होगा। रसोइया के लिए काम क्या है। रोटी और चावल बनाना, सब्जी दाल सांभर इडली आदि बनाना, मांस मछली अंडा खीर बनाना। मोची के लिए काम है जूते पॉलिश करना, औजारों का संचालन, चमड़ा काटना, जूतों की मरम्मत करना, सिलाई करना। दर्जी, नाई, धोबी, सफाई वाला, पेंटर, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, माली, वेल्डर, चार्ज में एक मोटर पंप अटेंडेंट। और उसके बाद लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा 100 नंबर की होगी, जो सामान्य जागरूकता, सामान्य ज्ञान, प्राथमिक गणित का ज्ञान, विश्लेषणात्मक योग्यता और पैटर्न को पहचानने और भेद करने की क्षमता, और हिंदी अंग्रेजी में अभ्यर्थी के मूलभूत ज्ञान की जांच पर आधारित होगी। और अगले चरण में अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम अंक प्रतिशत कितने चाहिए। अनारक्षित, EWS और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 35% और SC/ST के लिए 33%। उसके बाद होगी चिकित्सा परीक्षा। चिकित्सा परीक्षा के अंदर क्या है। केवल वे अभ्यर्थी जिन्हें PET, PST या दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा और लिखित परीक्षा उत्तीर्ण किए, उन्हें चिकित्सा परीक्षा के अंदर उपस्थित होने के लिए लिखित परीक्षा के उनके प्रदर्शन के आधार पर सेक्टरवार और श्रेणीवार शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिसूचित रिक्तियों की संख्या से लगभग 2 गुनी होगी। ये बात है। तो आप इसके लिए योग्य है तो ज़रूर आवेदन करें, और हमारे चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन संबंधित जानकारी के लिए। और ये यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया दी गई है, कैसे आवेदन करना है। तो मिलते हैं, थैंक यू।